नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके आगे लेके आ गए हैं रेनो क्विड पेट्रोल पंप पे, और यहाँ आप देखेंगे तो ये 1 लीटर विद AMT ट्रांसमिशन है। आज चेक कर लेते हैं कि आखिर कितना माइलेज देती है रेनो क्विड अपने AMT ट्रांसमिशन के साथ। दोस्तों यहाँ पे ऑरेंज एक्सेंट्स वगैरह से आपको पता चल जाएगा कि ये टॉप एंड वेरिएंट क्लाइंबर है, और यहाँ पे आपको क्विड की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। प्लस ऊपर आप देखेंगे तो हम फ्यूल पंप के बिल्कुल आगे आ चुके हैं, तो आपको ट्रिप डिटेल्स की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो दोस्तों 835 किलोमीटर इस गाड़ी की ओडो रीडिंग है। कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ये बटन दिया गया है जिससे आप सभी चीज़ें टॉगल कर सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं ट्रिप A पे, और ट्रिप A को रीसेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखेंगे तो ट्रिप A रीसेट हो चुका है, आपका फ्यूल और ये आपकी एवरेज, उसके अलावा सभी चीज़ें रीसेट हो चुकी हैं। ट्रिप B को एज इट इज़ छोड़ देंगे, और रेंज अभी 130 किलोमीटर की दिखा रहा है, जितना फ्यूल इसके अंदर है। तो चलिए फ्यूल अप करा लेते हैं और फिर देखते हैं क्या अपग्रेड आता है इसकी डिटेल्स में। तो चलिए दोस्तों करा लेते हैं इस गाड़ी का टैंक फुल। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. तो दोस्तों देखा आपने, फ्यूल अप हमने करा लिया। ओडो की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे 835 किलोमीटर ही गाड़ी अभी चली है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो रेंज बढ़ के हो चुकी है 370 किलोमीटर की। अब यहाँ से आपको दिखा देता हूँ बाकी डिटेल्स। तो दोस्तों 300 मीटर मैं आगे आ गया हूँ पंप से, और यहाँ पे अब सभी चीज़ें आपको आगे बढ़ के देखने को मिलेंगी। ट्रिप B से हमारे इस वीडियो में कोई रिलेशन नहीं है। चलिए दोस्तों हम माइलेज टेस्ट के लिए AC को कर देते हैं ऑन। तो यहाँ AC की तरफ आप देखेंगे AC ऑन कर दिया है। 1 पे इसकी फैन स्पीड रहने वाली है, और चलाते हैं इस गाड़ी को 80, 90, 100 किलोमीटर, फिर वापस से आते हैं फ्यूल अप की तरफ। बाकी हर 10 किलोमीटर में आपको दिखाएंगे कि कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस, MID की कुछ डिटेल्स। तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों 10 किलोमीटर हो चुके हैं। ओडो की तरफ आपको लेके आता हूँ। तो यहाँ पे रीडिंग है 845 की, और यहाँ आप देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी अराउंड 27-28 की दिखा रहा है। यहाँ पे ट्रिप A 10.3, 10.4 हो चुका है। आगे चलेंगे तो 0.6 लीटर की कंजम्पशन दिखा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो एक्चुअल एवरेज जो ट्रिप A की दिखा रहा है वो है अराउंड 18.5, 18.6 की। उसके अलावा ये देखेंगे तो 26 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड रही है, और इस गाड़ी में मैं स्पीड अराउंड 65 से 70 की मैक्सिमम ले जाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रिप B से हमारा कोई मतलब नहीं है, और हाईवे पे आने के बाद रेंज बढ़ चुकी है, 380 किलोमीटर हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं इस टाइम नोएडा एक्सप्रेसवे पे हूँ, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में, और 2 से 2500 RPM तक मैं इस गाड़ी को मेंटेन करने वाला हूँ। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों 10 और किलोमीटर हो चुके हैं। AC आप देखेंगे
तो कॉन्स्टेंटली एसी हमारा 1 पे ऑन ही रहने वाला है। अब आपको लेके आ जाते हैं स्पीडोमीटर की तरफ। तो दोस्तों एक सरप्राइजिंग चीज़, रेंज यहाँ पे हो चुकी है 410 की, जो कि शायद पिछले शॉट में आपको दिखाई होगी मैंने अराउंड 380 की। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखाई दे रही है। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा शेड यहाँ पे पड़ रहा है, बट थोड़ा सा मैनेज करिए। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रिप है 19.7, तो लगभग 20 किलोमीटर ये हो चुका है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन अभी तक 1 लीटर का भी नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अराउंड 20 की माइलेज ये गाड़ी निकाल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो एवरेज आ रही है वो है 22.4 की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड बढ़ के हो चुकी है 36.2 की। उसके अलावा हमारा ट्रिप भी से कोई लेना देना नहीं है। रेंज दोबारा से बढ़ चुकी है, 420 की हो चुकी है। और आगे हाईवे पे ट्रैफिक कंडीशंस आप देखेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों मुझे ये गाड़ी 60, 65, 70 तक ही चलानी पड़ रही है। दोस्तों आगे गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और हाईवे पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखेंगे तो उस कारण यहाँ पे हमें स्पीड कम ही चलानी पड़ रही है। कोई नहीं, आगे देखते हैं अगर स्पीड बिल्डअप करने का कहीं मौका मिला तो। वैसे दोस्तों 60, 65, 70 तक ये गाड़ी लगभग 2000 RPM पे रहती है, जो कि काफ़ी अच्छा है माइलेज निकालने के हिसाब से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे आपको दिखाऊंगा तो हाईवे माइलेज टेस्ट बनाने के बाद भी हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। अराउंड 3-4 मिनट हो गए इस ट्रैफिक का सामना करते हुए, और सोचा आपको दिखा दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे डाइवर्जन हो रखी है, उस कारण हमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है, और इन चीज़ों की वजह से माइलेज में डेफिनेटली एक ड्रॉप आने वाला है। तो इसे मैं पूरी तरह से हाईवे माइलेज टेस्ट अब तो नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अराउंड 20 ही किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और सिटी से हम निकल के भी आए थे। बीच बीच में ऐसी डाइवर्जन्स देखने को मिल रही हैं, और उसके अलावा मैं हाईवे वाली जो स्पीड्स होती हैं अराउंड 70-80 की, वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, बट इसे अब एक सिटी प्लस हाईवे इंक्लूडेड माइलेज टेस्ट मान सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. तो चलिए दोस्तों 10 और किलोमीटर हो चुके हैं। आपने देखा हमने नॉलेज पार्क से एग्जिट ले लिया था, और इस टाइम हम ग्रेटर नोएडा में स्पीडोमीटर की तरफ ले आते हैं आपको। तो एक और सरप्राइजिंग चीज़ दोस्तों, स्पीड्स मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि टाइम लैप्स आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे पा रहा होगा, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो रेंज बढ़ के हो चुकी है 430 किलोमीटर की। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों थोड़ा सा शेड है यहाँ पे आ रहा है। ये आप देख सकते हैं 430 किलोमीटर की रेंज हो चुकी है बढ़ने के बाद, और ये आपके सामने इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। उसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रिप है पूरा 29.9 यानी कि 30 किलोमीटर हो चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.3 लीटर की फ्यूल कंजम्पशन ये दिखा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो 22.4 की एवरेज ये गाड़ी मेरे को MID में शो कर रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 37.6 की मेरी एवरेज स्पीड रही है। You'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे AC ऑन है। 10 और किलोमीटर हमारी राइड में हो चुके हैं। MID की तरफ आपको लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों रेंज दोबारा से बढ़ चुकी है, और ये हो गई है अब 440 की। उसके अलावा आप देखेंगे तो दोस्तों सिटी में स्पीड कम हो गई है, माइलेज भी कम हो गई है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हैं वो भी कम हो चुकी है, और ये आपके सामने ट्रिप है 40.4 किलोमीटर। उसके अलावा आप देखेंगे तो 1.9 लीटर फ्यूल कंजम्पशन अभी तक की दिखा रहा है, जो कि 20+ की माइलेज इंडिकेट करता है। देखना ये होगा, मज़ा इसमें आएगा कि आखिर कितनी माइलेज रियल में आती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको 21.8 की माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं तो एवरेज स्पीड रही है 37.6 की। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो चलिए दोस्तों 50 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं इस माइलेज टेस्ट के,
और सोचा रोक के डिटेल में आपको दिखा देते हैं कि आखिर MID की क्या परफॉर्मेंस है, कैसा रहा हमारा माइलेज टेस्ट। तो आपको लेके आते हैं और एक एक चीज़ डिटेल में दिखाते हैं। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 10-10 किलोमीटर पे जो शॉट्स आपने देखे उनमें किसी में रिफ्लेक्शन आ रही थी तो किसी में शेकीनेस आ रही थी। अब आपको 50 किलोमीटर पे हाफ हमारे माइलेज टेस्ट पे एक क्लैरिटी दे देते हैं कि क्या माइलेज इससे एक्सपेक्ट करी जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ट्रिप ए की तरफ देखेंगे तो 50 किलोमीटर पे ये एग्जैक्टली 885 हमारा MID शो कर रहा है ओडोमीटर में। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं तो 2.3 लीटर की फ्यूल कंजम्पशन है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो माइलेज शो कर रहा है ट्रिप ए की 21.9। उसके अलावा एवरेज स्पीड हमारी रही है 37.6 की और यहाँ पे आप रेंज देखेंगे तो 450 किलोमीटर हो चुकी है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी इस टाइम इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने गाड़ी रोकी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो AC हमारा ऑन है। अब दोस्तों 50 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी रेंज जो बढ़ी है 370 पे हमने स्टार्ट किया था इस टेस्ट को और 450 हो चुकी है। तो इससे ये कंक्लूड किया जाता है कि आपको इसकी रेंज पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। और उसके अलावा दोस्तों अब हाफ टाइम हो चुका है तो एक ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का और फिर कंटिन्यू करते हैं इस माइलेज टेस्ट को और 50 और किलोमीटर चला के दिखाते हैं, फ्यूल अप कराते हैं और आपको बताते हैं कि क्या ये MID सही माइलेज शो करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों देखा आपने 10 और किलोमीटर कवर हो चुके हैं। बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी लिया था। AC की तरफ नज़र डालेंगे तो AC कॉन्स्टेंटली ऑन है। हालांकि ये इतना चिल कर रहा है कि हमें ठंड लग रही है, बट एक तरह से समर और विंटर दोनों का ही आउटपुट इसी वीडियो में निकल जाएगा। अब आपको ले आते हैं मीटर की तरफ। तो दोस्तों सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि अभी तक कोई बार फ्यूल का नहीं गिरा है, यहाँ आप देख सकते हैं, और 440 की रेंज ये शो कर रहा है। बाकी दोस्तों इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी पे तो कोई बहुत ज़्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए। जैसे अभी आपने देखा 99.9 की इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी ये दिखा रही थी। उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो 60 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूल कंजम्पशन है 2.9 लीटर, यानी कि ये भी इजीली इंडिकेट करता है कि 20+ की माइलेज आ जाएगी। यहाँ देखेंगे तो 21 की माइलेज यहाँ पे ये शो कर रहा है और एवरेज स्पीड रही है 36.2 की। तो चलिए देखते हैं, अब वापस चलते हैं नोएडा की तरफ और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या आउटपुट आया माइलेज का। तो दोस्तों 10 और किलोमीटर हो चुके हैं और एक और सरप्राइजिंग चीज़ दोस्तों, रेंज अभी तक भी बढ़ती जा रही है। मीटर की तरफ आएंगे तो आप नोट करेंगे 460 की रेंज हो चुकी है अब इसके यहाँ और लगभग 70 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। उसके अलावा दोस्तों ये आप देख सकते हैं तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी 28-25। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो पूरा ट्रिप हो चुका है 70.0। आगे चलते हैं तो दोस्तों 3.3 लीटर फ्यूल कंजम्पशन है और एवरेज की तरफ चलते हैं तो 21.5 की एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं 37.6 की एवरेज स्पीड रही है। तो दोस्तों 30 और किलोमीटर रह गए हैं इस टेस्ट को कंक्लूड करने में और उस हिसाब से बताऊंगा तो जो MID शो कर रहा है, अगर इतनी माइलेज भी ये मुझे दे जाती है तो दोस्तों एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इसकी मैं कहूँगा, क्योंकि 21 या 20+ की माइलेज भी मान लेते हैं चलिए। तो अगर 20+ की माइलेज ये इस तरह के रोड कंडीशंस में जहाँ पे मैं ना स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ, बीच बीच में हाईवे भी टूटा हुआ है और ग्रेटर नोएडा की सिटी में चलाने के बाद अगर मुझे मिलती है तो दोस्तों माइलेज के हिसाब से कहाँ मारुति और कहाँ रेनो दोनों बात बराबर हो जाएंगी। तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं 10-20 किलोमीटर के बाद।
सबसे पहले तो इस शॉट में भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसकी रेंज पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये रेंज है, जैसे जैसे हम चलाते जा रहे हैं इसकी रेंज भी बढ़ती जा रही है दोस्तों, जो कि मैं फैक्ट नहीं मान पा रहा हूँ। कभी लॉन्ग रन में टेस्टिंग करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। आ जाएँ एक बार स्क्रीन पे। तो दोस्तों लगभग 80 किलोमीटर चलाने के बाद 110 किलोमीटर की रेंज मेरे को एक्स्ट्रा मिल चुकी है यहाँ पे, और आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे 80.1 मेरे ट्रिप ए में शो कर रहा है। फ्यूल कंजप्शन 3.6 लीटर्स की है, और माइलेज जो यहाँ पे शो कर रहा है वो है 22.1 की, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा एवरेज स्पीड बढ़ के हो चुकी है 39.1 की, और जो स्पीड मैंने मेंटेन करी है थ्रू आउट दिस माइलेज टेस्ट वो है अराउंड 65 से 70 की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 से 2500 RPM पे रहती है ये 70 की स्पीड पे, और जैसे ही आप 65 के करीब आते हैं तो ये एग्जैक्टली 2000 RPM पे हो जाती है, और जैसे ही आप 70 टच करते हैं तो ये गाड़ी 2500 RPM पे चली जाती है। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. तो दोस्तों लास्ट शॉट रहेगा ये फ्यूल अप कराने से पहले, और सरप्राइजिंगली रेंज अभी भी बढ़ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो 500 की रेंज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जो कि होना उल्टा चाहिए था। लगभग 90 किलोमीटर चलाने के बाद 130 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे बढ़ चुकी है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे 89.8, 89.9, तो यहाँ पे लगभग 90 किलोमीटर कंप्लीट ही हो गया। और आगे देखेंगे तो 4 लीटर फ्यूल इसमें लगा है। माइलेज की बात करें तो 22.5 की माइलेज MID शो कर रहा है। बाकी दोस्तों एवरेज स्पीड 40.5 किलोमीटर पर आवर की रही है। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो चलिए दोस्तों पंप पे आ चुके हैं और 100 किलोमीटर हमारा पूरा हो चुका है। तो अब देखते हैं फ्यूल अप करा के कि आखिर कितना फ्यूल इसमें आ जाता है और आखिर कितनी माइलेज इसमें दिखाई है। अभी दोस्तों लाइन में लगा लेते हैं, फिर आपको लेके आते हैं मीटर की तरफ भी, और वहाँ भी देखते हैं कि आखिर क्या रिस्पांस ये दिखा रही है। तो दोस्तों MID की तरफ आ जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे तो 101.5 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। 4.7 लीटर की फ्यूल कंजम्पशन दिखा रहा है, 21.6 की एवरेज दिखा रहा है, और 37.6 की स्पीड दिखा रहा है। चलिए दोस्तों फ्यूल अप कराते हैं और देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों देखा आपने, सुबह हमने इसमें फ्यूल अप कराया था 15.70 लीटर। उसके बाद अब आपको MID की कुछ रीडिंग्स दिखा देते हैं। तो दोस्तों ट्रिप ए अराउंड 101.5 पे है, और MID के हिसाब से 4.7 लीटर्स फ्यूल लगा है, और 21.5 की माइलेज आनी चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे तो 36.2 की हमारी एवरेज स्पीड रही है। तो इसकी रीडिंग्स हैं 101.5, और उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं 4.7 लीटर तेल, और साथ में 21.5 की माइलेज। अब देखते हैं अपनी पर्ची की तरफ। वैसे तो आप मीटर पे देख ही चुके हैं। तो दोस्तों ये वाली है हमारी नई पर्ची, जिसमें फ्यूल आया 518 रुपये का 5.43 लीटर्स। तो दोस्तों इसका कहना था 4.7 लीटर्स और आया 5.4 लीटर्स। रेट
दोनों सेम ही है क्योंकि सेम डे पे हमने माइलेज टेस्ट करा है। उसके अलावा इसका कहना है कि 21.5 की माइलेज आई है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 101.5 डिवाइडेड बाय दोस्तों फ्यूल हमारी गाड़ी के अंदर आया 5.43 लीटर्स, तो 18.69 की माइलेज रेनो क्विड ने निकाली है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है। हालांकि इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मुझे थी, जिस हिसाब से MID दिखा रहा था और जिस हिसाब से इसकी रेंज बार बार बढ़ रही थी। चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।